शांति। 5 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें बाड़ी से परे अब वापस घर चलना है, इसलिए बाप को याद करो। मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें बाड़ी से परे अब वापस घर चलना है, इसलिए बाप को याद करो। प्रश्न बाबा ने किया, 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? उत्तर, 63 जन्मों की भक्ति। जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, वही अब ज्ञान लेते हैं। उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त भगवान नहीं हो सकते। बाबा ने कहा, भक्त कभी भी भगवान नहीं हो सकते। गीत है, माता ओ माता तू ही है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माता की महिमा सुनी। अब माता को तो भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान को तो पिता कहा जाता है, परम पिता। अब पिता है तो माता भी जरूर है। माता को बहुत मानने वाले हैं। माता है तो पिता भी है। माता अपने को भगवान कह ना सके। ये फॉन्ट्स धारण करने की है। जगत अम्बा की कितनी महिमा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान व बाप सर्वव्यापी है। नहीं, जब माता पिता कहा जाता है तो बच्चे भी। अगर सर्वव्यापी है फिर तो सब भगवान है। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो फिर तो सभी भगवान हुए। कितने भगवान हो गए? आज संसार के अंदर कितने मनुष्य, तो इतने भगवान हो गए। फिर तो भगवती भी हो नहीं सकती। सर्वव्यापी के ज्ञान में भगवती तो रही नहीं। सभी भगवान है तो आत्मा ही पिता हो गई, माता तो रही नहीं। ये बड़ी अच्छी समझाने की बात है। तुम जानते हो, कोई भी आत्मा अपने को भगवान कह नहीं सकती। भक्त कहे हम भगवान है तो फिर माता सिद्ध हो नहीं सकती। और फिर भक्त तो पुनर्जन्म लेते हैं और सुख दुख में आते हैं। तो फिर भगवान भी जन्म मरण में आने के बाद सुख दुख में आ रहे, तो दुखों से फिर कौन छुड़ाए? फिर भगवान को दुख में याद करने से क्या फायदा? भगवान तो पुनर्जन्म ले नहीं सकता। ऐसे तो नहीं भगवान को अपना शरीर है। तो इस सर्वव्यापी की बात पर अच्छी रीति समझाना है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा अगर सर्वव्यापी होता तो फिर भक्त लोग जंगल में परमात्मा को ढूंढने के लिए झांझ क्यों मचा रहे हैं, मंदिरों में कीर्तन क्यों कर रहे हैं? तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो बाबा ने कहा, भक्तों के लिए भगवान चाहिए ना। अनेक भक्त हैं, ब्रदर्स और सिस्टर्स, सभी भक्त हैं। आत्मा कहती इस समय मैं भक्ति कल्ट में हूँ। फिर आत्मा कहेगी अब मुझे बाप मिला है। भक्ति करते करते भगवान को ढूंढते ढूंढते भगवान मिला है, तो मैं ज्ञान में हूँ। आत्मा ही ज्ञान सुनती है। भक्त तो पुनर्जन्म लेते हैं, भगवान तो पुनर्जन्म नहीं ले सकते। ये इनका शरीर नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। शिव बाबा ने पुराने शरीर का आधार लिया है, साधारण ब्राह्मण का आधार लिया, जिनका कर्तव्य नाम वाचक नाम रखा ब्रह्मा। बाकी ये ब्रह्मा उनका शरीर नहीं है, ये बात तो सभी जानते हैं। 5 तत्वों का शरीर लेकर भगवान को जन्म नहीं लेना है। वह तो परकाया प्रवेश करते, इसलिए रामायण में लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब ले प्रभु बुजुर्ग शरीरा, हरे कोट संतन की पीरा। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी है। तो हरेक बात अच्छी रीति बुद्धि में बिठानी है।
आत्मा कहती मैं एक पुराना शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। पुराना शरीर छोटा है व बड़ा है, एक छोड़ दूसरा लेती हूँ। यहाँ तो अचानक भी छोटे व बड़े का शरीर छूट जाता है, परंतु वहाँ तो पूरी आयु होने पर समझते हैं अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। तो ये ज्ञान आत्मा में है ना। आत्मा पुनर्जन्म लेती है, परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहेंगे, वे भी सूक्ष्म वतन वासी है। बाबा तो मूल वतन वासी है, और कोई नहीं समझते कि परमात्मा मूल वतन निर्वाण धाम में रहने वाले हैं। आरती में गाते रहते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर, पर यथार्थ अर्थ किसी को पता ही नहीं। निर्वाण धाम अर्थात वह वाणी से परे धाम है, इसलिए वानप्रस्थ नाम पड़ा है। वाणी से परे अवस्था में जाने के लिए बाबा ने कहा 60 वर्ष की उम्र के बाद जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं। यहाँ तो तुम छोटे बड़े सब समझते हो कि हम वानप्रस्थी हैं। आत्मा कहती मुझे वाणी से परे स्थान में जाना है। आत्मा को मेल कहा जाता है। जब शरीर में आती है तब आत्मा कहती है इस समय मुझे मेल अथवा फीमेल का तन मिला है। तो आत्मा को अब वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा को मेल कहा जाता है। माताएं कभी वानप्रस्थ नहीं लेती, परंतु यहाँ बाप समझाते आत्मा तो मेल है ना। आत्मा बहन है, आत्मा तो सब आपस में भाई भाई है। आत्मा को फीमेल नहीं कह सकते, आत्मा को मेल कहेंगे। तुम सभी आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है। अब सबको वापस जाना है। मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए अब मुझे याद करो तो मेरे धाम में आ जाएंगे। ये कोई मनुष्य कह ना सके। सुप्रीम रूह बाप ही कहते हैं। सन्यासी उदासी ऐसे बच्चे बच्चे कह बात कर नहीं सकेंगे। बाप का ज्ञान किस में है नहीं। पूछो भगवान कहाँ है तो कहेंगे सर्वव्यापी है। गोया भगवान का ज्ञान कोई में है नहीं, इसलिए भक्ति करते हैं और भगवान को ढूंढते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु कैसे और कब मिलेंगे ये किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं कोटों में कोई मुझे पहचानते हैं, मनुष्य तो सरसों मिसल अथाह है। इनमें कोई जो सिकीलते वही आकर मुझे पहचानेंगे और बाप से अपना वर्षा लेंगे। तुम समझा सकते हो कि इस समय सभी भक्त हैं, चाहते हैं कि हम भगवान से भक्ति का फल लेवे। अगर तुम सब भगवान हो तो फिर भक्त तो हो कोई हो ना सके। अगर तुम भगवान हो तो बाकी तुमको क्या चाहिए। बाबा ने कहा तुम मनुष्य ही सब भगवान हो तो फिर भगवान तो कोई हो ना सके, और मनुष्य ही भगवान है तो फिर तुमको क्या चाहिए। भगवान को तो सागर कहा गया है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। तो फिर भगवान को क्या चाहिए, वह तो हर चीज़ का सागर है। भक्तों को फिर मिलना है भगवान से। अपने को भगवान कहना ये तो एक इंसल्ट है। बाबा ने कहा अपने को भगवान कहना ये तो भगवान की बेइज्जती करना है। इससे बड़ी इंसल्ट और कोई होती नहीं। अल्लाह से तो हम बहिश्त का वर्षा लेना चाहते हैं। तुम कहते हो हम अल्लाह हैं, अब तुम ही जज करो। तुमको कोई कहे हम अल्लाह हैं, ये कैसे हो सकता है। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, भगवान तो सबसे बड़ा है, शिवानंत है, शिवानादि है। ये बहुत समझने की बातें हैं। कभी भी कोई अपने को अल्लाह व भगवान कह ना सके। बाप सबका एक होगा ऐसे बहुत कहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे तुम भगवान हो, हम तो नहीं मानते, हम तो भक्त हैं। आशिक है उस मासुक के एक परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही परमात्मा है, और कोई मनुष्य पतितों को पावन बना नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली बन जाए।
तुम समझा सकते हो कि तुम्हारे बड़े तो कहते रहे रचयिता रचना बेअंत है, तुम फिर अपने को रचयिता कैसे कहते हो? ऋषि मुनियों से पूछा गया परमात्मा कौन है, तो उन्होंने कहा परमात्मा बेअंत है, बेअंत है। और आज के लोग अपने को ही परमात्मा कहते हैं। बीज बेअंत हो नहीं सकता, झाड़ को बेअंत कहते हैं। इतने पत्ते आदि गिन नहीं सकते। बड़का झाड़ इतना बड़ा होता है, उसके पत्तों की गिनती कोई करे तो कर नहीं सकते। एक बीज से कितनी टालियाँ पत्ते आदि निकलते हैं। तुम हो चेतन, बोलते चालते हो। सबसे बड़ी महिमा मनुष्य की होती है। बाप कहते मैं आकर बच्चों को सारे ड्रामा का राज समझाता हूँ। ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने कहा ड्रामा के ऊपर चलते रहना है। तुम बाप के बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनते हो परमपिता परमात्मा द्वारा, क्योंकि वह भी सुदर्शन चक्रधारी है। तुम आत्माओं को बैठ आप समान बनाते हैं। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम नई दुनिया के लिए, नए धर्म की स्थापना के लिए नई बातें सुनते हो। परमपिता परमात्मा से जो सृष्टि को भी पावन बनाते हैं, तुमको भी नया बनाते हैं। नई सृष्टि में फिर नया जमाना स्वर्ग का होगा। बाबा ने कहा अभी तो नरक का जमाना है, तुम नरक के जमाने में हो। अभी परमपिता परमात्मा ही आकर तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। ये हर एक बातें नई है। बाबा ने कहा बाप की हर एक बात नई है, धारण करने लायक है। एक एक बात में कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। एक ही बाबा का महावाक्य आपके जीवन को बदल देगा। इसलिए बाबा कहते मुरली रोज सुननी चाहिए। परंतु धारणा सभी को नहीं होती। धारणा होने से खुशी का नशा रहता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते इसी नशे में रहना है। स्त्री अथवा पुरुष हरेक को सुदर्शन चक्रधारी यहाँ ही बनना है। बाकी बाबा ने कहा भुजाएं तो हरेक को दो ही है। मनुष्य जो 84 जन्म लेते उनको 4 भुजाएं तो हो नहीं सकती। तुम ऐसे कभी नहीं सुनेंगे कि शंकर को 100 या 1000 भुजाएं हैं। किसी भी, ना राम को 1000 भुजाएं दिखाते हैं, ना कृष्ण को 1000 भुजाएं दिखाते हैं, ना शंकर को 1000 भुजाएं दिखाते हैं। सिर्फ भुजाएं किसकी दिखाते हैं? ब्रह्मा की। ब्रह्मा को भुजाएं दिखाई हैं। 4 भुजा वाले ब्रह्मा के पास गया, 1000 भुजा वाले के पास गया। ब्रह्मा की संतान वृद्धि को पाते रहते वही ब्रह्मा की भुजाएं कहलाते हैं। तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी? प्रजापिता है ना, सृष्टि रची है तो बरोबर बाएं हैं। बाकी मनुष्य कोई 4-6 भुजा वाले होते नहीं हैं। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। ये सब बाप बैठ करके समझाते हैं। कहते इसने दादा ने भी बहुत शास्त्र पढ़े, गुरु किए हैं, वह है भक्ति मार्ग। तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। भक्ति करते करते तुमको कौन मिला? भगवान मिला। अब तुम्हारी भक्ति का पाठ पूरा हुआ। कोई भी व्यक्ति पढ़ने जाता है, पढ़ने के बाद जब पद को प्राप्त कर लेता है तो पढ़ाई पूरी हो गई ना, तो उसे फिर पद का ही नशा रहता है, फिर पढ़ने की दरकार नहीं रहती। तो तुमने भक्ति की, भगवान मिल गया। अब भक्ति की ज़रूरत नहीं। तुम ऑलराउंडर हो। शुरू से लेकर तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। भक्त तो इस समय बहुत हैं, तुम तो थोड़े बच्चे हो। बाबा कहते मैं तुमको साक्षात्कार कराता हूँ। कई भक्त याद करते हैं, उनको भी मैं साक्षात्कार कराता हूँ। तुमने ही सतो प्रधान भक्ति की है तो ज़रूर तुमने ही जास्ती जन्म लिए हैं। 63 जन्म तुमने भक्ति की है, उसकी एवज 21 जन्म तुमको सुख मिलता है। कितनी समझने की बातें हैं। इसलिए नए जो आते हैं उनसे फार्म भराया जाता है। फार्म बड़ा अच्छा है। तुम्हारा गुरु कौन? गुरु किया तो ज़रूर भक्त ठहराना। तुम ही भगवान हो तो गुरु क्यों किया? भगवान को गुरु कैसे बनाएगा? भक्त भगवान से मिलने के लिए गुरु करेंगे।
तुम भगवान खुद ही हो, बाकी गुरु से क्या बनेंगे। बाबा ने कहा गुरु किस लिए किया जाता है, भगवान से मिलने के लिए। तुम खुद ही भगवान हो तो गुरु करने की क्या जरूरत। बड़ा युक्ति से रमचबाजी से समझाना है, रोज नई नई बातें समझाते हैं। मल्ल युद्ध में बड़ा युक्ति से लड़ते हैं। कहाँ से फलाने को अंगूरी लगाऊं, तीर मारूं, कैसे पेच लगाते हैं, कैसे इसको नीचे गिराऊं। मनुष्यों ने आदिदेव ब्रह्मा को महावीर कह मुझा दिया है। कोई महावीर को हनुमान कहते, क्योंकि हनुमान ने महावीरता दिखाई है। रामायण में सबसे ज़्यादा महावीरता किसकी देखने को मिलती है, हनुमान की, इसलिए हनुमान को महावीर कहा, महान वीर। बाबा ने कहा कहाँ वह महावीर, फिर उनका नाम पवनपूत रखा है। आदि देव तो ब्रह्मा है और मनुष्य है, जगत अम्बा भी मनुष्य। इतनी भुजाएं आदि कहाँ हैं। माता को इतनी भुजाएं हो तो हमको भी होनी चाहिए। अगर दुर्गे माँ को 8 भुजा दिखाते हैं तो उनकी 8 भुजाएं तो हमारे भी 8 भुजा होनी चाहिए। आज तो किसी मनुष्य को 2 भुजाओं की जगह पर अगर 4 भुजाएं भी होंगी तो भी मनुष्य मूझ जाएंगे। वंडरफुल बातें हैं, ऐसे नहीं सभी धारण कर ज्ञान के उस नशे में रहते हैं। नंबरवार है, उन सत्संगों में कोई ऐसी बात नहीं रहती, ये तो स्कूल है। नंबरवार बच्चे हैं, कोई को माया का तूफान आया और ये गिरा, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। फाइनल जब बनेंगे तो उसको रुद्रमाला कहेंगे। तुम रुद्र शिव बाबा की संतान हो। रुद्र यज्ञ रचते तो रुद्र का चित्र बड़ा बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे सालग्राम बनाकर पूजा करते हैं। बाप बैठ गुहा बातें सुनाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनको अच्छी रीति धारणा होगी और समझा सकेंगे। ये तो बड़ा सहज है। हम आत्मा हैं, कहते ब्रदरहुड। आत्मा सब भाई भाई है, भाई भाई कह फिर आपस में लड़ते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई फिर आपस में लड़ते हैं। जब कहते हो ब्रदरहुड है फिर फादरहुड कैसे कहते हो। एक तरफ कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, फिर परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। तो सर्वव्यापी के अनुसार भाई भाई कैसे हुए। सब ईश्वर कैसे हो सकते हो, सब भगवान भाई भाई कैसे हो सकते हैं। वह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। कितनी सहज समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा सारी बातें कितनी सहज हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। बाबा ने कहा 1 से 2, 2 से 4 होते, ऐसे वृद्धि को पाते रहते हैं। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर नई सृष्टि रचता होगा ना। जगत पिता वह है रचने वाला, तुमको रचा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई प्रजा की रचना रचते हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। मनुष्य फिर समझते सागर में पीपल के पत्ते पर आया। 3 चीज़ अविनाशी हैं, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। जैसे सुनार नया सोना नहीं गढ़ता है, उसी सोने को तपा करके निखार देता है और फिर नया जेवर बना देता है। ऐसे ही परमात्मा नई आत्माओं को नहीं बनाते, उन्हीं आत्माओं को तपा करके उनसे 5 विकारों को ख़त्म कर और सतोगुणी बना देते हैं। तो अच्छा उसको फिर किसने रचा, ये बाप बैठ समझाते हैं कि नई प्रजा कैसे रचते। वहाँ स्वर्ग में गर्भ में जैसे कि क्षीर सागर में आराम से बैठे हैं, उस समय कोई ज्ञान नहीं रहता। शास्त्रों में तो कैसी बातें लिख दी है। प्रलय भी बड़ी और छोटी दिखाते हैं। वह कहते प्रलय होती है, बाप कहते प्रलय कभी होती नहीं। मैं आता हूँ ब्रह्मा द्वारा भारत को पतित से पावन बनाने। पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम बच्चे बाप द्वारा भारत को पतित से पावन बनाते हैं। एक एक को भूभू करते हैं, सब भिखारी पतित है। बाप है पतित पावन, उन द्वारा हम भी खुदाई खिदमतगार बनते हैं। बाप के द्वारा हम भी खुदाई खिदमतगार बनते, खुदाई खिदमतगार हैं हम जो पाते तेरा
प्यार है, हम भी पावन बनते और बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है। ज्ञान का सिमरण कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है, सदा खुशी में रहना है। नंबर 2, भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है, भटकने से छुड़ाना है। ब्रह्मा की मददगार भुजाबन खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान बाबा ने दिया, अपने सुभावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने सुभावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, आप बच्चों की सुभावनाएं कि हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले ले। इसी सुभावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। सुभावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। सुभावना में इतनी बड़ी शक्ति है। तो सच्चे सेवादारी हुए हैं जो स्वयं भी उत्साह में रहते और सेवा भी उत्साह से करते हैं, और अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उत्साह भरते हैं। उत्साह ऐसी चीज़ है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। बाबा कहते उत्साह ऐसी चीज़ है उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं, वह वार करने के बजाय बलिहार हो जाती है। हिम्मत का एक कदम बढ़ा प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे, सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा लेंगे। स्लोगन, बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरी मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरी मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण ब्राह्मण आत्मा हूँ, भगवान के यज्ञ की संपूर्ण मददगार हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की प्यारी संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा का सबसे श्रेष्ठ पाठ है। आदि से लेकर अंत तक मुझ आत्मा ने मुख्य एक्टर के रूप में पाठ बजाया। धीरे धीरे मैं आत्मा सृष्टि चक्र में आते आते कलयुग के अंत में आ गई, कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे सत्य ज्ञान दिया। अब मुझे परमात्मा प्यार की संपूर्ण बनने की, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने की उमंग उत्साह इस सृष्टि रंगमंच से दूर ले जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। मैं दिव्य चक्षु के द्वारा अपने संपूर्ण विश्व की आत्माओं को देख रही हूँ और नीले गगन में उड़ रही हूँ। मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के उड़ी जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार मुझे संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है।
उससे भी ऊपर सूक्ष्म वतन, उससे भी ऊपर चली जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, परमात्म शक्तियों से प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। उनकी रंग बिरंगी किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा संपूर्ण आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ समाहित हो रही हैं। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं वही गोपी हूँ जिनका गायन शास्त्रों में है। मैं परमात्म प्यार में लीन हो जाती हूँ। मुझे तन मन की कोई सुध नहीं। मुझे देह और देह के संबंधियों की कोई आकर्षण नहीं। मुझे सर्व शक्तियों और गुणों का अनुभव हो रहा है। बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, खो गई। अब मैं शिव बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को भरपूरता का अनुभव करके आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों प्रभु के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं, चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सभी को पावन बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।